वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पुनः ध्यान से सुनिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसका तात्पर्य है दुनिया का क्रिसमस पर्व पर दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन उपहार, सबसे बेहतरीन गिफ्ट। प्रिय विद्यार्थियों, दुनिया ऐतिहासिक घटनाओं से भरी पड़ी है। उन्हीं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को माइकल मरफेर्गो नामक लेखक, जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं, मैं एक बार पुनः नाम बोल रहा हूं, माइकल मरफेर्गो, उन्होंने एक बहुत ही रोचक घटना को स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम चैप्टर के रूप में पढ़ने वाले हैं। माइकल मरफेर्गो की लेखन शैली इतनी उम्दा रही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें ऑर्डर ऑफ इंग्लिश एम्पायर नामक पुरस्कार दिया, जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। यह स्टोरी बहुत ही रोचक है, जो दो देश की सेनाओं के बीच में, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। हम सभी जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914-1915 से, और जो चला था 1919 तक। हजारों लोग इस युद्ध में मारे गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए, बहुत सारी औरतें विधवा हुई। युद्ध बहुत विध्वंसकारी होते हैं, बहुत भयंकर होते हैं, इनके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, किंतु उस युद्ध में कुछ घटनाएं बहुत रोचक होती है। उन युद्ध की घटनाओं में से एक घटना को लेकर माइकल मरफेर्गो ने एक स्टोरी लिखी, और उस स्टोरी का नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो हमारी हनी ड्यू बुक में चैप्टर फर्स्ट के रूप में हमारे सामने आई है। पढ़ते समय में बहुत ही आनंद आने वाला है। हाँ, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हमने उसको 3 पार्ट्स में लिया, और आज हम उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। पढ़ने का तरीका वही है जो हम पहली कक्षा से लेके 7वीं कक्षा तक पढ़ते आए। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे। हम जानते हैं वर्ड मीनिंग्स का मतलब उसके सभी शब्दकोशों को, शब्दार्थों को याद कर लेना है। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स आपको वीडियो में दिए जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसको बार 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 याद कीजिए। ये वर्ड मीनिंग हमारी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं, अंग्रेजी में हमारी पकड़ मजबूत करेंगे। भैयाओं, प्रिय भैया बहनों, ये वर्ड मीनिंग हमारी पकड़ को मजबूत करेंगे इंग्लिश साहित्य के लिए भी। और उसके पश्चात हम इसकी चैप्टर रीडिंग करने वाले हैं, एक सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं, एक सेंटेंस का हिंदी रूपांतरण करने वाले हैं, और इस प्रकार से चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। हम 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो क्यों शुरू करें, अब बारी है इस चैप्टर को शुरू करने की। सो लेट वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। वर्ड मीनिंग्स। स्पॉटेड इट, स्पॉटेड इट, इसे देखा अथवा पाया। स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च मार्क्स, जलने के निशान। वॉज गोइंग फॉर, वॉज गोइंग फॉर, यह एक इनफॉर्मल वर्ड है, इसका तात्पर्य यहां पर है बेचा जा रहा। रीस्टोर, रीस्टोर, बहाल अथवा मरम्मत होना। वनियर, वनियर, वनियर का तात्पर्य सनमाइका से, एक ऐसा पदार्थ जिसे लकड़ियों को डेकोरेट किया जाता है। टेकन देयर टू लॉन, टेकन देयर टू लॉन, इसका तात्पर्य क्षति पहुंचना। स्टक फास्ट, स्टक फास्ट, तेजी से अटक गया। ओक ट्री, बलूत के वृक्ष को कहते हैं ओक ट्री। सीक्रेट, सीक्रेट, रहस्य, गुप्त अथवा छुपी हुई। एनवलप, एनवलप, एनवलप का मतलब लिफाफा। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक वर्ड को ध्यान से सुने और उसी प्रकार इसे दोहराने का अभ्यास करें। स्पॉटेड इट, scorch marks, was going for, restore, veneer, taken there too long, stuck fast, oak tree, secret, envelope। इन वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से सुन के, समझ के, स्क्रीनशॉट लेके अपनी अपनी कॉपी में लिखें, फिर याद करें। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर रीडिंग की ओर। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मैंने इस रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप में देखा।
जंक शॉप का तात्पर्य सेकंड हैंड आइटम की दुकान। और रोल टॉप डेस्क एक ऐसी डेस्क या एक ऐसी बेंच, एक ऐसी राइटिंग टेबल जिसके ऊपर एक फ्लेक्सिबल डोर लगा रहता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। उस व्यक्ति ने कहा यह ओक नामक वृक्ष की बनी है तथा यह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। वे सभी बहुत महंगी थी लेकिन मैं एक ऐसी ही बेंच चाहता था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। इस बेंच की कंडीशन, इस बेंच की स्थिति बहुत खराब थी और इसका जो रोल टॉप था, ऊपर वाला हिस्सा, वह अनेक टुकड़ों में विभाजित था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड। इसका एक पैर बहुत ही भद्दे प्रकार से मरम्मत किया गया था। मेंडेड मरम्मत किया जाना। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ पूरी तरह से जलने के निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। ये बेची जा रही थी बहुत कम मूल्य पे, इसकी वैल्यू बहुत कम थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। मैंने सोचा मैं इसको ठीक कर दूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। यह खतरा था, इसमें एक जोखिम था, बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन मुझे यह जोखिम लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए और उस बेंच को लेके आया मेरे वर्करूम में, मेरे कार्य करने के कक्ष में, जो कि गैरेज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने उस पर कार्य करना प्रारंभ किया क्रिसमस की शाम से। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने उसके रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया और उसके ड्रॉवर्स को खींचा। द वनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। उस बेंच का वनियर लकड़ी को सजाने के लिए जो सनमाई का काम आता है उसे वनियर भी कहते हैं। द वनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। उसका वनियर लगभग सभी स्थान से हट चुका था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा दिखता था कि पानी ने उसको बहुत बुरी प्रकार से नष्ट किया है, हानि पहुंचाई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। आग और पानी दोनों ने ही इसको स्पष्ट रूप से खराब कर दिया था, इस डेस्क को नष्ट किया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। इसकी अंतिम दराज बहुत ही तेजी से अटक गई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने सभी प्रयास किए इसको आसानी से, सरलता से निकाल दूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अंत में मैंने इस पर तेज बल अपनाया, ज़्यादा जोर दिया। आई स्ट्रक इट शार्पली with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. अंत में मैंने जब उस पर तेज प्रहार किया, अपनी मुट्ठी से मैंने उसके एक तरफ तेजी से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दराज खुल के बाहर आई और मैंने देखा अंडरनीथ यानी नीचे की तरफ एक सीक्रेट ड्रॉवर था, एक रहस्यमयी, एक गुप्त दराज भी थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर। उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने बाहर निकाला एक छोटा सा टिन का बॉक्स, एक छोटी टिन की डिबिया। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन पेपर। एक लाइनदार पेपर जो सेलो टैप से बांधा गया था उसके ऊपर था। एंड रिटर्न ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग। और उसके ऊपर कांपते हुए हाथों से कुछ लिखा गया था। जिम्स लास्ट लेटर। जिम का अंतिम पत्र। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का अंतिम पत्र जो कि प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। और एक पंक्ति साथ में और लिखी थी, इस पत्र को दफनाया जाए, बरीड यानी दफनाना, मेरे साथ ही दफनाया जाए जब मेरा अंतिम समय आए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं ये जानता था जो मैंने किया वह गलत कार्य है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स।
लेकिन जिज्ञासा ने विजय प्राप्त की मेरे स्क्रैपल्स पर। स्क्रैपल्स इस प्रकार की फीलिंग्स जिसमें हम हेजिटेट होते हैं, हमें हिचक होती है कि यह कार्य हम करें अथवा न करें। इट यूजुअली डज, सामान्यतः ऐसा होता ही है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। उस बॉक्स, उस डिबिया के अंदर एक एनवलप था। एनवलप यानी एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, उसका पता पड़ा मिसेस जिम मैकफरसन, श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कूपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। डॉर्सेट के ब्रिटपोर्ट में 12 कॉपर बीचेस में रहने वाली मिसेस जिम मैकफरसन के पते पर वह पत्र भेजा गया था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस पत्र को बाहर निकाला और उसे खोला। अनफोल्ड करना, खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। यह पेंसिल से लिखा गया था जिसके ऊपर दिनांक अंकित थी दिसंबर 26, 1940, 26 दिसंबर 1914। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में यह देखा कि लेखक एक रोल टॉप डेस्क को चाहता था। उसे प्राप्त करने के लिए वह एक जंक शॉप में जाता है जहां वह एक सस्ते माध्यम से मिलने वाली रोल टॉप डेस्क को लेता है। उसकी वह मरम्मत करना चाहता है। तब अचानक से देखता है उसमें एक गुप्त दराज है। उसके अंदर एक पत्र है जो लिखा गया था 26 दिसंबर 1914 को। जिम का वह पत्र था और जिम की मिसेज, जिम की पत्नी के लिए वह पत्र था। उसे प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1915 को। अभी तक हमने इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ा। हमने इसके वर्ड मीनिंग्स भी पढ़े। आप इसके वर्ड मीनिंग्स को पुनः लिख लें, याद करें। इस चैप्टर की एक एक पंक्ति को ध्यान से सुने, समझें। अगली कहानी को, इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।